सलामी देते हुए सलामी मंच से गुजरेगा, जिसका नेतृत्व बंसीलाल जी कर रहे हैं। नया मुकाम देंगे, देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परेड मिशन के पश्चात सलामी मंच पर पधारेंगे और उसके साथ ही सभी प्लाटून्स मंच को तिरंगे को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरेंगी। हमारा तिरंगा, तिरंगे के खातिर किए हमने पाके, उठाए थे सदमे सड़ी जेल जाके, मैं नीचा झुकाना हमारा तिरंगा है, प्राणों से प्यारा हमारा तिरंगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच पर बता रहे हैं और अब सभी प्लाटून्स सलामी मंच से गुजरेंगी तिरंगे को सलामी देते हुए। वक्त है तिरंगे को सलामी देने का। ये तीन रंग जो भारत की संपन्नता के प्रतीक हैं, शौर्य की। सामने से गुजरती हुई और ऐसी शौर्य, पराक्रम एवं राष्ट्र के प्रति अनन्य देशभक्ति के लिए जानी जाती है, नेतृत्व कर रही है बबीता मीणा। राजस्थान पुलिस नेतृत्व कर रहे हैं रामदेव जी गुजर। कानून व्यवस्था में देश की ख्यातनाम पुलिस राजस्थान महिला पुलिस, जिसके नेतृत्व कर रही है अंजना जी। राजस्थान होमगार्ड नेतृत्व कर रहे हैं श्री भरत धूलिया। तालियां बजनी चाहिए आपकी, जब तक आपके सामने से गुजरे आपकी तालियों से इनका अभिनंदन करें। एनसीसी सीनियर डिवीजन नेतृत्व कर रही है निकिता राठौर। एनसीसी सीनियर डिवीजन देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र गौरव की भावना को प्रदर्शित करते हुए। एनसीसी जूनियर डिवीजन, एनसीसी जूनियर डिवीजन युवाओं में नेतृत्व और अनुशासन की भावना को जागृत करते हुए। एसपीसी प्लाटून। माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश को आजाद करवाने में अपना योगदान माननीय श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचरियावास, परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार, आदरणीय जिला समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने जवानों को शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश में नई सरकार गठित करने हेतु 15वीं विधानसभा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए चुनाव के लिए सभी 500 रुपए के स्थान पर 750 रुपए तथा 75 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धावस्था पेंशनर को 750 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। सहकारी संघों की दुग्ध समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाली है कि आज हमारा गणतंत्र दिवस है। देश पर बलिदान हो गए जो अज्ञात शहीद, उनके कारण हमें आज़ादी मिली, फिर हमारा गणतंत्र लागू हुआ। 70वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, तिरंगे को धर्म मानते हुए इस देश के लिए एक नया संकल्प ले। संकल्प इस बात का कि जितने हमारे अधिकार है देश के प्रति, उतने ही हमारे कर्तव्य भी हैं। हम सबको मिलकर कर्तव्य निभाने होंगे। राजनीति से ऊपर उठकर प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ना होगा। ना धर्म में टकराव, ना जाति में टकराव, मन में संकल्प एक हो कि हम रहे ना रहे लेकिन देश हमारा रहना चाहिए। तिरंगे की आन बान और शान रहनी चाहिए। हमारे दो राष्ट्रीय पर्व है आज 26 जनवरी और 15 अगस्त। इनके लिए इस देश में एक ही अलग ही उमंग, उत्साह और जोश होता है, वो आज फिर देखने को मिल रहा है। नई सरकार बनी है, नई चुनौतियां हैं
और नए संकल्प के साथ हम सब काम करना चाहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो। पूरी सरकार ने फैसला लिया है कि अब जनता मालिक होगी, सरकार का हर प्रतिनिधि सेवक बनकर काम करेगा। खेत में, खलियान में, जनता की चौपाल पर, झोपड़ी में, गरीब के बीच में जाएंगे, जाकर लोगों के मन की बात सुनेंगे। अब ना कोई घमंड होगा, ना भ्रष्टाचार होगा। यदि कुछ होगा तो जनता के मन की बात की सुनवाई होगी, सबके बीच में जाकर काम करेंगे। यही संकल्प है हमारा। क्या है जिसको लेकर आप चेंजेस? बड़ा संकल्प एक ही है, संकल्प नजर आने लगा है। पूरे राजस्थान में 18,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ हुए हैं और सबसे बड़ी बात, लोगों के दर्द को समझते हुए, लोगों की समस्याओं को समझते हुए पहली कैबिनेट में क्रम में विकलांग, बुजुर्ग, विधवा की पेंशन बढ़ाई गई। ये सरकार की मन भावना को दिखाता है। सरकार का बड़ा संकल्प एक था, जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि अब जनता मालिक है, उसके बाद तय हो गया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सब जमीन पर है, जनता को मालिक बनकर मानकर, जनता के मन की सुनकर और काम करना होगा। और काम 18 घंटे होगा, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, सबके बीच में खड़े हैं और सबका सम्मान होगा। नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, प्यार और प्रेम से काम होगा। बीजेपी का कहना है कि जो कर्ज माफी है वो एक पॉलिटिकल स्टंट है लोकसभा के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी की तो आदत पड़ गई है, सपना टूटा नहीं है, पेट में दर्द चालू हो गया, 4 दिन गए हुए नहीं राज को। अब बीजेपी वाले लोगों को ये तय कर लेना चाहिए कि आपने जो राजनीति की थी वो राजनीति थी नफरत की राजनीति। आपको मैंडेट मिला नहीं, आप चुनाव हार गए हैं और ये तय हो गया है कि बीजेपी की नीतियां और सिद्धांत के विरोध में राजस्थान में वोट पड़ा। जब बीजेपी हार गई है, 4 दिन हुए, आप भी तो खड्डे करके गए हो, पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सब परेशान। क्या किया बीजेपी ने? लूट मचा दी पूरे प्रदेश में, जेब काट ली जनता की। किसको समझा रही है बीजेपी? बीजेपी को अपराध बोध से ग्रस्त है बीजेपी के लोग। किसानों के कर्जे माफ होते हैं तो पेट में दर्द शुरू होता है, पेंशन बढ़ती है विकलांग की, बुजुर्ग की, विधवा की, तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अपने काम बताए ना, और एक दिन बहस का मौका रख ले, उस दिन भी हो जाएगा। विधानसभा में क्यों पिटी बीजेपी? क्यों? बीजेपी ने जो राजस्थान को बर्बाद किया, इसलिए तो विधानसभा में बीजेपी जवाब नहीं दे पाई। आखिर ये बताइए कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर भारी पड़ रहा है क्योंकि आप घमंड करते रहे, जनता से दूर हो गए, ऐसे कड़प में घूम रहे थे जैसे कोई वही है मालिक। जनता मालिक होती है कभी भी, और आपको नजर आएगा ये सारा का सारा काम। थैंक यू। नेताजी को मिला ले, तेरी कमी रहेगी। हेलो, आप सभी को धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में पढ़ाने के लिए।